युद्ध स्टार्ट होकर तीसरे दिन, उस दिन हम बाहर जाके जब पानी भरने की कोशिश करने के लिए बाहर गए थे, तभी एक मिसाइल ऊपर से गिरने के कारण एक बूढ़ी माँ का पैर 2 टुकड़े हो गए थे और एक पैर उनका उधर टुकड़ा होकर इतनी दूरी पे आके गिर गई थी कि हम बहुत दूर से उसे देख रहे थे, तो हमें बहुत काँपने लगे। उस समय पर हम बहुत काँप कर हम वहाँ पे पानी भरे नहीं, कुछ नहीं किए, हम सब कुछ वहीं पर छोड़ के फिर घर के अंदर भाग कर अंदर चले गए थे। उसके बाद हम बाहर ही नहीं निकले थे। पूरी परिस्थिति ऐसी हो गई थी, जाते जाते ऐसा हमने सोचा कि परिस्थिति संभल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ था, पूरा बिगड़ते ही गया था। फिर मेरा 12वीं ख़त्म होने के बाद मुझे अपने पढ़ाई के लिए मुझे विदेश भेजा गया था। तब मैं यूक्रेन के लिए गई थी। यूक्रेन में मैं अपनी MBBS की स्टडीज़ के लिए मैं गई थी वहाँ पर। आप सभी ने सुना होगा यूक्रेन में जो युद्ध हुआ था, यूक्रेन एंड रूस का जो झगड़ा हुआ था, उस समय पर मैं अपनी 5th ईयर कर रही थी वहाँ पर। हम लोग रोज़ की तरह हम लोग ने अपना क्लासेस ख़त्म किया और फिर घर लौटे। अगले दिन हम सोकर उठे भी नहीं थे तब तक, मतलब रात को पूरी वहाँ पर सारी तरफ से बॉम्बिंग्स की आवाज़ें स्टार्ट होने लग गई थी। वहाँ पर बॉम्बिंग्स की आवाज़ स्टार्ट होने लग गई थी, वहाँ फाइटिंग शुरू हो गया था। हमें कोई भी उसका थोड़ा भी हिंट नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। रोज़ की तरह ही हम थे उधर पर। तो 24 तारीख फरवरी को वहाँ पर बॉम्बिंग स्टार्ट हो गया था। वहाँ पर यूक्रेन एंड रशिया का वॉर स्टार्ट हो गया था। तभी सारी जगह पे मैसेजेस के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा फ्रेंड्स लोग ने सर्कुलेट करने लग गए कि यह हमारे यहाँ यह हो रहा है, वो हो रहा है करके सब लोग। तभी हमको मालूम पड़ा कि ऐसा युद्ध स्टार्ट हो गया। तब तक हमें कोई भी हिंट वैसा नहीं था। फिर उसके बाद उठ के देखा, फिर उसके बाद घर पर कॉल किया था कि फिर बताए कि ऐसा ऐसा युद्ध स्टार्ट हो गया। तो घर पे बोले कि विश्वास के साथ रहो, कुछ नहीं होगा, तुमको कोई हानि नहीं होगा, परमेश्वर तुमको संभाल कर लेकर आएंगे, ऐसा करके बोल के हमसे बात किए। ऐसे ही चल रहा था। फिर वहाँ से ऐसा हो गया कि दिन भर दिन ऐसा होने लगा कि बॉम्बिंग्स इतने स्टार्ट हो गए थे कि जहाँ पर हम रहते थे वो मंजिल के दरवाजे, खिड़कियाँ, सब जगह पूरी तरह से हिलते रहते थे हमेशा। 24 घंटा वहाँ पर बॉम्बिंग्स होने के कारण पूरा हिलते रहता था। पूरा डर छाया हुआ था वहाँ। हर एक बच्चों के अंदर सिर्फ और सिर्फ डर उधर सबके ऊपर था। तो बाहर भी नहीं जा सकते थे, अंदर भी नहीं रह सकते थे। ऐसी एक परिस्थिति में हम ढकेले गए थे। फिर भी परमेश्वर की अनुग्रह से उस समय को भी हमने पार किया। फिर उसके बाद अभी ऐसा हो गया था कि हम ना ही यहाँ से कहीं बाहर जा सकते हैं, ना ही कोई बाहर से आके हमें बचा सकते हैं। ऐसा ही सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुआ था। फिर भी उसके बाद जब भी घर पे बात कर रहे थे तो उन्होंने विश्वास के बातों को सिर्फ कहकर कि तुम दृढ़ता के साथ रहो, तुम विश्वास के साथ रहो, परमेश्वर कैसा ना कैसे तो भी कोई ना कोई रास्ता खोलेंगे और फिर तुम बचकर कैसे भी निकलोगे वहाँ से करके। मेरा रूम 6th फ्लोर में था, तो वहाँ पर रहना बहुत डेंजरस था क्योंकि वहाँ पर मंजिल पूरा हिलते रहता था। तो बहुत डर होने के कारण हम नीचे जब भी रात को 2 बजे हो 3 बजे हो, बॉम्बिंग्स की वजह से पूरी साउंड्स होती रहती थी। ऐसे डर लगने की वजह से हमको अंडरग्राउंड्स में भाग के अंदर जाकर उधर रुकना पड़ता था। फिर उसके बाद जाते जाते ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था, पानी मिलना नहीं था। तो फिर मैंने घर पे अपना डैडी को कॉल किया था और घर पे बात किया था, डैडी से, भाई से बात किया। तो उन्होंने तभी भाई से भी बात किया था। तो भाई ने मैं डर रही थी करके वो मुझे हंसी मजाक के साथ मेरी बूस्ट करने के लिए उन्होंने कहा था कि आएगी तो घर के लिए, नहीं तो देश के लिए, ऐसा करके उन्होंने मुझसे कहा था। मैंने भी अच्छा ठीक है। तो मैंने भी साहस बढ़ाकर मैंने भी परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने सोचा अभी जो भी होता है देख लेंगे, परमेश्वर मुझे बचाकर कैसे भी लेकर जाएंगे करके हम लोग क्योंकि मेरे साथ जो थे मेरे वो नॉन बिलीवर फ्रेंड्स थे, वो बिलीवर्स नहीं थे, सिर्फ मैं ही बिलीवर थी। तो फिर कैंसिल कर दिए गए थे, कोई भी ड्राइवर साहस बढ़ाकर आ ही नहीं रहे थे। फिर हम बैठे तो मैंने डैडी से बोला कि कॉल करके प्रे करने के लिए बोला, तो प्रे किए। तो उन्होंने कहा कि आखिरी में उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा कि अगर तुम जाते रास्ते में रूस की बॉम्ब भी अगर तुम्हारे सामने गिरे तो भी उस बॉम्ब गिरने की वजह से एक धूल भी अगर उठेगा उसके ऊपर से तो वो धूल भी तुम्हें नहीं छुएगी, तुम धैर्य के साथ क्या करो, तुम निकलो, ऐसा उन्होंने कहा। तो उस धैर्य के साथ, प्रार्थना के साथ मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकली। जो हमारे जहाँ रहते थे वहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए केवल जाने के लिए 25 मिनट लगभग लगता था। वो 25 मिनट ऐसा था कि जाते रास्ते में कुछ भी हो सकता था क्योंकि वहाँ पे बॉम्बिंग्स चालू है। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने युद्ध रोक के रखा था, युद्ध तो चालू था। तो उस 25 मिनट के रास्ते में कुछ भी हो सकता था। फिर भी प्रार्थना के साथ हम निकले। जाते रास्ते में हम देख सकते थे कि 2 ट्रक आग के साथ जल रही थी। उसके बाद काले काले वहाँ पर पड़े थे, वो पता नहीं था कि क्या है करके हम उसे वो डेड बॉडीज़ के जैसा वो पूरा जल कर राख हुआ जैसा वैसे सब पड़ा था। फिर भी हमने सिर्फ आग बंद करके मैं प्रे करते करते और फिर अपने दोस्तों को भी बोला कि हाँ यीशु मसीह हमें बचा कर लेकर आइए करके बस बोल लो, मन में तो भी बोल लो तुम और चलो, ऐसे करके हम उसके बाद निकले। हम जाते जाते कैसे तो भी वहाँ पर रेलवे स्टेशन तक पहुँच के वहाँ उतरे कि नहीं, तभी एक न्यूज़ आया था कि हम जिस जगह पे थे वहाँ पे तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। परमेश्वर ने उस समय पर भी हमें बचाकर हमें लेकर आए। रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम क्रेनाप कृपाकरण, मैं इस मुंबई शहर में रहती हूँ। बचपन से मेरा परिवार एक मसीह परिवार होने के कारण मैं उसी में बढ़कर चलकर आ रही थी। इस तरह मैं
अपने पिताजी माताजी के साथ, अपने भाई के साथ रहती थी। जाते जाते थोड़े समय बाद पढ़ाई का शुरू हुआ मेरा। तो फिर मेरा 12वीं ख़त्म होने के बाद मुझे अपने पढ़ाई के लिए मुझे विदेश भेजा गया था। तब मैं यूक्रेन के लिए गई थी। यूक्रेन में मैं अपनी MBBS की स्टडीज़ के लिए मैं गई थी वहाँ पर। वहाँ पर मेरा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 6 साल का कोर्स होता था। इस तरह मैंने अपना 4 साल अच्छी तरीके से, मैंने परमेश्वर की दया से मैंने पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट किया। आप सभी ने सुना होगा यूक्रेन में जो युद्ध हुआ था, यूक्रेन एंड रूस का जो झगड़ा हुआ था, उस समय पर मैं अपनी 5th ईयर कर रही थी वहाँ पर। तभी फरवरी 24 को उसके यानी 23 को मैं एज़ यूजुअल अपनी रोज़ की क्लासेस के लिए गई थी, कॉलेज गई थी। वो बहुत यूजुअली मेरा स्टडीज़ का नॉर्मली चल रहा था वहाँ पर। ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ झगड़ा होने वाला है, ऐसा मतलब कोई भी उसका उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी हम लोग रोज़ की तरह हम लोग ने अपना क्लासेस ख़त्म किया और फिर घर लौटे। अगले दिन हम सोकर उठे भी नहीं थे तब तक, मतलब रात को पूरी वहाँ पर सारी तरफ से बॉम्बिंग्स की आवाज़ें स्टार्ट होने लग गई थी। वहाँ पर बॉम्बिंग्स की आवाज़ स्टार्ट होने लग गई थी, वहाँ फाइटिंग शुरू हो गया था। हमें कोई भी उसका थोड़ा भी हिंट नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। रोज़ की तरह ही हम थे उधर पर। तो 24 तारीख फरवरी को वहाँ पर बॉम्बिंग स्टार्ट हो गया था। वहाँ पर यूक्रेन एंड रशिया का वॉर स्टार्ट हो गया था। तभी सारे जगह पे मैसेजेस के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा फ्रेंड्स लोग ने सर्कुलेट करने लग गए कि यह हमारे यहाँ यह हो रहा है, वो हो रहा है करके सब लोग। तभी हमको मालूम पड़ा कि ऐसा युद्ध स्टार्ट हो गया। तब तक हमें कोई भी हिंट वैसा नहीं था। फिर उसके बाद उठ के देखा, फिर उसके बाद घर पर कॉल किया था कि फिर बताए कि ऐसा ऐसा युद्ध स्टार्ट हो गया। तो घर पे बोले कि विश्वास के साथ रहो, कुछ नहीं होगा, तुमको कोई हानि नहीं होगा, परमेश्वर तुमको संभाल कर लेकर आएंगे, ऐसा करके बोल के हमसे बात किए। ऐसे ही चल रहा था। फिर वहाँ से ऐसा हो गया कि दिन भर दिन ऐसा होने लगा कि बॉम्बिंग्स इतने स्टार्ट हो गए थे कि जहाँ पर हम रहते थे वो मंजिल के दरवाजे, खिड़कियाँ, सब जगह पूरी तरह से हिलते रहते थे हमेशा। 24 घंटा वहाँ पर बॉम्बिंग्स होने के कारण पूरा हिलते रहता था। पूरा डर छाया हुआ था वहाँ, हर एक बच्चों के अंदर सिर्फ और सिर्फ डर उधर सबके ऊपर था। ऐसे डरते ही थे। उसके बाद बाहर भी जा नहीं सकते थे, ना ही बैंक में जाके कोई मनी विड्रॉवल कर सकते थे, बैंक भी बंद हो गया था। ना ही ग्रॉसरी शॉप में जाके वहाँ खड़े हो सकते थे, क्योंकि वहाँ के लोकल पीपल से लेके सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे लाइन पे लग के, मतलब कोई खरीदी भी कर नहीं सकते थे, क्योंकि बाहर जाना ही मतलब बहुत डेंजर था वहाँ पर। तो बाहर भी नहीं जा सकते थे, अंदर भी नहीं रह सकते थे। ऐसी एक परिस्थिति में हम ढकेले गए थे। फिर भी परमेश्वर की अनुग्रह से उस समय को भी हमने पार किया। फिर उसके बाद अभी ऐसा हो गया था कि हम ना ही यहाँ से कहीं बाहर जा सकते, ना ही कोई बाहर से आके हमें बचा सकते। ऐसा ही सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुआ था। फिर भी उसके बाद जब भी घर पे बात कर रहे थे तो उन्होंने विश्वास के बातों को सिर्फ कहकर कि तुम दृढ़ता के साथ रहो, तुम विश्वास के साथ रहो, परमेश्वर कैसा ना कैसा तो भी कोई ना कोई रास्ता खोलेंगे और फिर तुम बचकर कैसे भी निकलोगे वहाँ से करके। तो मैं भी हाँ, उनकी बातों को सुनते वक्त ऐसा तभी उस टाइम पे थोड़ा एनकरेजमेंट रहता था। फिर वापस से थोड़ा लूज़ हो जाता था, कॉन्फिडेंस लूज़ होता था, वापस से उनके बातों से वापस से बूस्ट होता था, लूज़ होता था, यही चल रहा था वहाँ पे। फिर उसके बाद सब लोग ने कहा कि अभी इसे दुकान भी सब बंद कर देंगे, तो कुछ ना कुछ चाहिए तो जाकर लेकर आ जाओ करके। फिर उसके बाद हमने कैसे तो भी मेहनत करके बाहर गए थे, कैसे तो भी ग्रॉसरीज वगैरह पूरे 1 हफ्ते के लिए हमने बस लेकर रख दिए थे। 2-3 दिन के लिए 1 हफ्ते तक आने के जैसे हमने ग्रॉसरीज लेके रख दिए थे। फिर उसी के साथ हम खाना बनाते थे, खाते थे। फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं, मेरा रूम 6th फ्लोर में था, तो वहाँ पे रहना बहुत डेंजरस था, क्योंकि वहाँ पे मंजिल पूरा हिलते रहता था। तो बहुत डर होने के कारण हम नीचे जब भी रात को 2 बजे हो, 3 बजे हो, बॉम्बिंग्स की वजह से पूरी साउंड्स होती रहती थी। ऐसे डर लगने की वजह से हमको अंडरग्राउंड्स में भाग के अंदर जाकर उधर रुकना पड़ता था। फिर उसके बाद जाते जाते ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था, पानी मिलना नहीं था। पानी बाहर जाके ही हमें भरना रहता था, पैसे पानी की मशीन में हमें जाके पानी भरना रहता था, तो बाहर भी नहीं जा सकते थे। दिन भर दिन पानी भी खत्म होने लग गया था। तो ऐसे ही परिस्थिति चल रही थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हम जो भी साउंड आता था तो हम अंडरग्राउंड में भाग जाते थे। वो अंडरग्राउंड ऐसा होता था कि अंधेरा रहता था पूरा। तो मेरे साथ मेरे और 4 दोस्त लोग थे और मैं एक, हम 5 थे। शुरुआत में मेरे साथ और 2 जन थे। फिर जाते जाते वो लोग भी अपने अपने दूसरे रास्ता पकड़ के वो भी निकल गए थे। आखिरी में हम 5 ही लोग थे। फिर उसके बाद लास्ट में एक दिन तीसरे दिन युद्ध स्टार्ट होकर तीसरे दिन, उस दिन हम बाहर जाके जब पानी भरने की कोशिश करने के लिए बाहर गए थे, तभी एक मिसाइल ऊपर से गिरने के कारण एक बूढ़ी माँ का पैर 2 टुकड़े हो गए थे और एक पैर उनका उधर टुकड़ा होकर इतनी दूरी पे आके गिर गई थी कि हम बहुत दूर से उसे देख रहे थे। तो हमें बहुत कांपने लगे। उस समय पर हम बहुत कांप कर, हम वहाँ पे पानी भरे नहीं, कुछ नहीं किए, हम सब कुछ वहीं पर छोड़ के फिर घर के अंदर भाग कर अंदर चले गए थे। उसके बाद हम बाहर ही नहीं निकले थे। पूरी परिस्थिति ऐसी हो गई थी, जाते जाते ऐसा हमने सोचा कि परिस्थिति संभल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ था, पूरा बिगड़ते ही गया था। फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि रात को ऐसा हो गया था कि वो मिलिट्री लोग भी जाते जाते, हम जहाँ पर रहते थे, हमारा जगह ऐसा जगह था जहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पे ही रशिया का बॉर्डर था। तो वो बहुत करीबी के स्थान पर रहने के कारण
मिलिट्री फोर्स सब हमारे घर के दरवाजे के सामने से जा रहा था, सारे मिलिट्री फोर्स, वैसे रशियंस मिलिट्री फोर्स हमारे दरवाजे के, तो कोई लाइट्स अंदर नहीं चालू कर सकते थे, सब बंद, अंधेरे में ही हमको रहना पड़ता था 24 घंटा, ऐसे ऐसे ही डर डर कर हम वहाँ पर थे। तभी भी उसके बाद उसी दिन फिफ्थ डे, ऑन द फिफ्थ डे, तभी हमारे कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का जब उसने ग्रॉसरी लेने के लिए दुकान पर गया था, तभी हमें न्यूज़ आया था कि मिसाइल बॉम्बिंग्स होते वक्त वो बाहर खड़े होने के कारण उसके ऊपर फायरिंग होकर उसका देहांत हो गया था, वो वहाँ पर डेड हो गया था। जब ये बात सुनने में आया था तभी सारे लोग को बहुत डर वहाँ पर छा गई थी, सारे बच्चे लोग मतलब क्या करें नहीं करें, अभी अंदर रहेंगे तो भी हम मर सकते हैं, बाहर जाएंगे तो भी हम मर सकते हैं, ऐसी स्थिति होने के कारण तो कुछ नहीं कर सकते थे, आगे कुछ ना कुछ रास्ता ऐसा खुलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट ऑर्डर्स आने लग गया था कि हम रहते थे कि वेस्टर्न पार्ट में, तो हम ईस्टर्न पार्ट में रहते थे, तो हमें वेस्ट साइड जाना रहेगा पूरा, हमें 1000 किलोमीटर से आर पार हमें आगे जाएंगे तो ही हम बच सकते हैं, ऐसा स्थिति हो रहा था वहाँ पर। तो फिर हम उसके बाद कुछ नहीं किया, हम अंदर ही बैठ गए थे, कहीं बाहर नहीं गए थे। तभी वो लड़का का देहांत हो गया करके जब सुनने में आया था तो सब लोग मेरे साथ जो थे वो लोग बोले कि हम निकलेंगे इधर, कुछ ना कुछ करके हम निकल जाएंगे यहाँ से, कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, कोई हमें बचाएगा नहीं। तो फिर मैंने घर पे अपना डैडी को कॉल किया था और घर पे बात किया था, डैडी से भाई से बात किया था। उनको मैंने बोला कि अगर आप कहते हो कि तू यहाँ से निकल जा तो मैं यहाँ से निकलती हूँ, अगर आप कहते हो कि तुम इधर ही रुक जाओ तो मैं यहीं पर रुक जाती हूँ, आप क्या बोलते हो उसके अनुसार मैं करती हूँ। तो घर पे पिताजी ने बोला जब सब बच्चे लोग निकल रहे तो तुम अकेले उधर मत रुको, तुम भी उनके साथ निकल जाओ। फिर भी उसके बाद तभी भाई से भी बात किया था, तो भाई ने मैं डर रही थी करके वो मुझे हंसी मजाक के साथ मेरी बूस्ट करने के लिए उन्होंने कहा था कि आएगी तो घर के लिए नहीं तो देश के लिए, ऐसा करके उन्होंने मुझसे कहा था। मैंने भी अच्छा ठीक है, तो मैंने भी साहस बढ़ाकर मैंने भी परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने सोचा अभी जो भी होता है देख लेंगे, परमेश्वर मुझे बचाकर कैसे भी लेकर जाएंगे करके हम लोग क्योंकि मेरे साथ जो थे मेरे वो नॉन बिलीवर फ्रेंड्स थे, वो बिलीवर्स नहीं थे, सिर्फ मैं ही बिलीवर थी। तो फिर उसके बाद मैं उनके साथ निकलने के लिए हम लोग तैयार तो हो गए थे, पर हमने जब टैक्सी आप बुक करने लगे थे तो कोई भी टैक्सी ड्राइवर ऑर्डर्स लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। लगभग 100 से ज़्यादा टैक्सीज हमने बुक किया था, सारे कैंसिल कर दिए गए थे, कोई भी ड्राइवर साहस बढ़ाकर आ ही नहीं रहे थे। फिर उसके बाद लास्ट में एक ड्राइवर उसने ओके करके बोल के हमें लिया, तो उसने बोला सिर्फ 4 जन को लूँगा, 5 जन को नहीं लूँगा। तो उसके पास कैसे तो भी हमने बात करके हमारे पास जो भी डॉलर्स थे तो उनके हाथ में देकर हमने बोला कि हमें कैसे ना तो भी आप लेकर जाइए करके। फिर हम 5 को भी उन्होंने बिठाया अंदर, फिर हम बैठे तो मैंने डैडी से बोला कि कॉल करके प्रे करने के लिए बोला, तो प्रे किए। तो उन्होंने कहा कि आखिरी में उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा कि अगर तुम जाते रास्ते में रूस की बॉम्ब भी अगर तुम्हारे सामने गिरे तो भी उस बॉम्ब गिरने की वजह से एक धूल भी अगर उठेगा उसके ऊपर से तो वो धूल भी तुम्हें नहीं छुएगी, तुम धैर्य के साथ क्या करो तुम निकलो, ऐसा उन्होंने कहा। तो उस धैर्य के साथ प्रार्थना के साथ मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकली। वहाँ से निकल के हमारी यात्रा, यही हमारी फर्स्ट यात्रा थी जो हमारे जहाँ रहते थे वहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए केवल जाने के लिए 25 मिनट लगभग लगता था। वो 25 मिनट ऐसा था कि जाते रास्ते में कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे बॉम्बिंग्स चालू है, ऐसा नहीं कि उन लोग ने युद्ध रोक के रखा था, युद्ध तो चालू था। तो उस 25 मिनट के रास्ते में कुछ भी हो सकता था। फिर भी प्रार्थना के साथ हम निकले। जाते रास्ते में हम देख सकते थे कि 2 ट्रक आग के साथ जल रही थी। उसके बाद काले काले वहाँ पर पड़े थे, वो पता नहीं था कि क्या है करके हम उसे वो डेड बॉडीज़ के जैसा वो पूरा जल कर राख हुआ जैसा वैसे सब पड़ा था। फिर भी हमने सिर्फ आग बंद करके मैं प्रे करते करते और फिर अपने दोस्तों को भी बोला कि हाँ यीशु मसीह हमें बचा कर लेकर आइए करके, बस बोल लो मन में तो भी बोल लो तुम और चलो, ऐसे करके हम उसके बाद निकले। हम जाते जाते कैसे तो भी वहाँ पर रेलवे स्टेशन तक पहुँच के वहाँ उतरे कि नहीं तभी एक न्यूज़ आया था कि हम जिस जगह पे थे वहाँ पे तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। परमेश्वर ने उस समय पर भी हमें बचाकर हमें लेकर आए। फिर उसके बाद हम रेलवे स्टेशन में आए थे। फिर वहाँ से रेल पकड़ने का था हमें, वो भी हमें एक स्टेट से लेके एक सिटी से लेके दूसरी सिटी तक ही जा सकते थे। तो हम जहाँ रहते थे वो खार्किव सिटी था, तो वहाँ से हम दूसरे सिटी में लिविव करके एक सिटी में जाना था। तो हम ट्रेन पकड़ने के लिए खड़े हुए थे, लगभग 3 ट्रेन था, पूरा फिल हो गया था क्योंकि सारे लोग उसमें ट्रेन में कैसे ना तो भी चढ़कर बचना है करके चढ़ रहे थे। तो हमने चढ़ने के लिए कोशिश किया था पर 3 ट्रेन फुल हो गया था, तो अंदर जगह भी नहीं मिला था हमें। तो फिर आखिरी में एक ट्रेन मिला हमें, तो उसमें उन्होंने कहा कि लड़की को सिर्फ अंदर लेंगे। मेरे साथ जो 4 जन थे वो लड़के लोग थे, तो वो लड़के लोग होने के कारण उनको अंदर नहीं ले रहे थे, केवल मुझे सिर्फ अंदर ले रहे थे। तो मैंने उनको कहा मेरे दोस्त लोग ने बोले तू अकेले तो भी चले जा, हम लोग दूसरा कुछ रास्ता पकड़ लेंगे। तो मैंने कहा इतना देर हम साथ ही थे, अभी अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब साथ में ही निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे तो हम साथ में ही निकलेंगे। तो फिर हमने क्या किया, एक के पीछे एक जन आगे एक जन के पीछे, ऐसे सब हम बीच में खड़े हो गए। फिर उसके बाद वो लास्ट में वो टीटी के पास हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो फिर उन्होंने बोला उनको हमने हमारे पास जो भी पैसा था उनके पास भी पैसे पूरे हर एक लड़के के लिए $300 ऐसा करके $700 तक उनके हाथ में दिए हमने। फिर उसके बाद उन्होंने अलाउ किया हमें, हम सब लोग उसके अंदर बैठ गए। फिर वो ऐसा ट्रेन था जहाँ पे बैठने के लिए ना सीट कुछ नहीं था, सिर्फ खड़े होने के लिए जगह थी, और वो कंपार्टमेंट पूरी फिल हो गई थी। और हमें आखिरी में मिला था जगह बाथरूम के साइड में, वहाँ पर सिर्फ
खड़े होने के लिए सिर्फ जगह मिला था। उसी जगह पर हम पूरा उधर ही खड़े थे और वो यात्रा लगभग एक दिन का था पूरा, और हमें बैठने के लिए बिल्कुल एक भी जगह नहीं मिला था। पूरा उसमें ट्रेन में पूरा खड़े थे, और बाथरूम इधर है तो इधर ही मैं उधर ही बैठी थी, और पूरा यात्रा हम ऐसे ही पैर मोड़कर ऐसे ही बैठ के, फिर उसके बाद वो हमारे यात्रा में भी परमेश्वर ने क्योंकि बहुत सारे लोगों को ट्रेन में चढ़ने के लिए भी नहीं मिला था, पर भी हमें एटलीस्ट वो जगह तो भी मिलकर हम कैसे तो भी यात्रा करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। इस यात्रा में भी परमेश्वर हमारे साथ रह के पूरी यात्रा में हमारे साथ रह के उन्होंने हमको चलाया। फिर उसके बाद वहाँ से उतरे, उस अगले सिटी में उतरे, अगले सिटी में रिफ्रेश होकर बाजू में एक दुकान में जाके रिफ्रेश हुए थे। वहाँ पर भी सारी जगह पे भी युद्ध चालू ही था, फिर भी परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छी तरीके से मतलब वो हमको चला कर लेके आए। तो वहाँ पर जब हम उतरे थे, पूरी रास्ता में घर से भाई ने उन्होंने मुझे गाइड किया था कि इस जगह से आप इस तरह जाओ, उस जगह से आप वो बस पकड़ो, इस जगह से आप ये ट्रेन पकड़ो। पूरा वो यहाँ पर बैठ के मुझे गाइड कर रहे थे, और उनकी बात को सुनकर उसके अनुसार चलने के कारण वो मेरा रास्ता पूरा क्लियर कट के साथ मैं सेफ एंड साउंड में उतरने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किए। जब मैं वो दूसरे सिटी में उतरी थी तभी वहाँ यहाँ इंडिया से भाई ने मेरे लिए एक बस हमारे लिए, हम लोग यात्रा करने के लिए बस बुक किए थे। फिर हम वहाँ पर गए थे, फिर उस बस को पकड़े। बहुत सारे लोग, ऐसा हो गया था कि वहाँ पर जब हम उस सिटी में उतरे थे तो हमारे बीच में एक विवाद हो गया था कि हम इस कंट्री के बॉर्डर में जाए कि उस कंट्री के बॉर्डर में जाए। भाई ने जिस कंट्री का बुक किया था वो दूसरा था, वो हंगेरी का था, और मेरे दोस्त लोग कहने लगे कि हम पोलैंड जाएंगे, तो उसमें हमारे बीच में विवाद होने लगा। फिर उसके बाद मैंने ठान लिया था कि जो भाई ने कहा था उसी रास्ते से मैं जाऊंगी, तो तुम लोग भी मेरे साथ चलना ही पड़ेगा करके मैंने भी उनको फोर्स किया। तो उसके बाद वो लोग भी मेरे साथ हंगेरी के बॉर्डर के लिए हम लोग फिर उसके बाद बस पकड़े। बस के बाद वो उसकी यात्रा लगभग एक 7-8 घंटे की हुई थी, बस की यात्रा। उसके बाद हम उतर के वापस से ट्रेन पकड़े, वो एक लगभग 8-9 घंटे की थी। उसके बाद वापस से हमें बस की यात्रा हुई थी। इस तरह हम हंगेरी के बॉर्डर में रीच हुए थे। जब हम हंगेरी के बॉर्डर में रीच हुए थे, तभी सब लोग ने कहा था कि पोलैंड के बॉर्डर में जो भी लोग गए थे वो लोग पूरे वहाँ पे क्योंकि वहाँ पूरा विंटर का पूरा स्नो गिरते रहता था, तो सारे लोग स्नो में फंस के, उन लोग को पानी नहीं था उधर। बहुत सारे लोग को भीड़ में खड़े होने के कारण पुलिस लोग ने मारा पीटा, ऐसे सब सिचुएशंस पोलैंड में हुआ था। पर हम लोग हंगेरी में जाने की वजह से हमें पूरा जो इमिग्रेशन होता था वो हमें किसी लाइन में खड़े रह के नहीं करना था, पूरा ट्रेन के अंदर ही हमारा हो गया था। तो इस तरह ना ही उस विंटर की वजह से, ना ही स्नो की वजह से कोई प्रॉब्लम मुझे फेस करना हो, ना ही किसी पुलिस के पास हमें मार खाना हो, ना ही किसी भीड़ में फंस के हमें रोक टोक करना हो, ऐसा कोई भी परिस्थिति वहाँ पर मुझे नहीं हुआ था। सेफ एंड साउंड परमेश्वर ने वहाँ पर उस रास्ते में परमेश्वर ने हंगेरी बॉर्डर तक पहुँचने के लिए अनुग्रह किया। फिर मैं हंगेरी बॉर्डर तक पहुंचने के बाद वहाँ पर हमारे लिए बसेस की अरेंज, जब मैं हंगेरी ट्रेन में लास्ट ट्रेन जब मैं उतरी, हंगेरी बॉर्डर के लिए उतरी, तभी जब उतरते ही एक बूढ़ी माँ वहाँ पर आई। उनके हाथ में एक कैपुचिनो की कॉफ़ी रखे थे, वो सीधा मेरे सामने आए, उनका हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ में दिए और बोले कि पी लो। मैंने बोला कि नहीं, क्योंकि बाकी सब लोग भी थे, मैं कैसे अकेले पीऊँ करके मैंने थोड़ा ये किया। फिर भी उन्होंने कहा कि लो बेटा पियो करके, तो फिर मैंने तुरंत उनके हाथ से लिया और मैं भी थोड़ा सा पी, और मेरे दोस्त लोग को भी थोड़ा थोड़ा पीकर फिर उसके बाद हम अपनी यात्रा में आगे बढ़े। फिर आगे जब गए थे, फिर वहाँ से हमारे लिए बसेस अरेंजमेंट किया था एयरपोर्ट के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा स्थिति था कि वो डायरेक्ट एयरपोर्ट उनको लेकर नहीं गए थे, उनको होटल्स में रुका के फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद ही उनको लेकर जाने का ऐसा था। पर मेरा सिचुएशन ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने अनुग्रह के कारण डायरेक्ट मुझे हंगेरी बॉर्डर में उतरने के बाद डायरेक्ट मुझे एयरपोर्ट लेके गए थे। एयरपोर्ट में भी मुझे वेटिंग में नहीं रखा था, वहीं पर 1-2 घंटे के लिए सिर्फ फ्लाइट आने के लिए वेट करना पड़ा बस। डायरेक्ट उन्होंने मुझे फ्लाइट पर चढ़ाया था। वहीं पर हंगेरी बॉर्डर में आने के बाद गवर्नमेंट ने वहाँ पर फ्लाइट्स अरेंज किया था। फिर मैं उसके बाद हम सब मिलके फिर उसमें फ्लाइट में चढ़े। फ्लाइट में आने के बाद हमें डायरेक्ट दिल्ली में लाकर उन्होंने पहुंचाया। दिल्ली में लाकर पहुंचाने के बाद हम उतरे। वहाँ पर उतरकर सबसे पहले परमेश्वर को मैंने धन्यवाद दिया। वहाँ पर उतरने के बाद उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र अगर जो भी जाना रहेगा तो उनको वेट करना होगा, वहाँ पर वेट करके 2 दिन सारे बच्चे लोग आने के बाद आपको मुंबई तक पहुँचाएंगे, तब तक तुमको वेट करना रहेगा। तो तुरंत मैंने अपने घर पर कॉल किया। मैंने कहा कि ऐसा उन लोग कह रहे हैं कि क्योंकि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स अभी तक पूरे नहीं आए तो मुझे वेट करना होगा, तो मैं क्या करूँ। तो तुरंत घर पर भाई ने फ़ोन में बोले, इतना दूर परमेश्वर ने तुझे लेकर आ गए, अभी इधर क्यों वेट करना है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी तेरे लिए टिकट बुक करता हूँ, तू तुरंत निकल कर आ जा। फिर उतना ही 2 घंटे में उन्होंने तुरंत टिकट बुक किए। फिर उसके बाद मेरा मुंबई के लिए उन्होंने टिकट अरेंज करने के बाद मैं अपनी मुंबई की फ़्लाइट चढ़ी और फिर सेफ एंड साउंड मैं मुंबई में आकर उतरने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं दृढ़ता के साथ कह सकती हूँ कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स को, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर रुक गई थी, मेरा रास्ता यहाँ पे रुक गया था, ऐसा एक भी जगह ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने एकदम क्लियर कट, मतलब मेरे रास्ते में कोई भी रुकावट आने के पहले ही परमेश्वर ने उसे पूरा क्लियर करके, मेरा रास्ता क्लियर करके, मुझे कोई भी तकलीफ ना होते हुए, ना ऐसा बहुत सारे लोग ने कहा कि मैं खाने के बिना था, पानी के बिना था, मैं वहाँ पर अटक गया था, उसने मुझे ऐसा किया, पर ऐसा कोई भी सिचुएशन मुझे फेस ना करते हुए परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से मुझे संभाल कर लेकर आकर मुझे अपने घर तक परमेश्वर ने पहुँचा। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतना ही नहीं, कई सारे लोगों ने पूरे, जब
मैं आकर उतरी थी तभी इतने सारे लोग आकर वहाँ पर खड़े थे, तभी मैंने जाना कि इतने सारे लोग मेरे लिए प्रे कर रहे थे। बहुत सारे दुनिया की कई जगह से सारे लोग के प्रेयर्स की वजह से, फैमिली के प्रेयर की वजह से, मेरे परमेश्वर यीशु मसीह की वजह से, केवल उनके वजह से ही सारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुनकर परमेश्वर ने मुझे अच्छी तरीके से संभाल कर लेके आया हुआ। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। इस तरह परमेश्वर ने मुझे आज जीविता साक्षी बनाकर परमेश्वर ने यहाँ इस जगह पर खड़ा किया है, इसलिए उनका सिद्ध जो है वो मेरे ज़िंदगी में पूरा होने के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।